अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट्स। इससे पहले हम डीसी सर्किट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस के ज़रिए करंट और वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। और उसके लिए हमने जो रिलेशन पढ़ा है वो ओम्स लॉ V=IR है। इसमें V वोल्टेज है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, I करंट और R रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। अब हमने AC सर्किट्स को देखना है। AC सर्किट्स में रेजिस्टेंस के अलावा दो नए कंपोनेंट्स हैं, जिनके नाम इंडक्टर और कैपेसिटर हैं। और इनमें वोल्टेज और करंट किसी भी AC सर्किट में कंट्रोल करने के लिए 3 कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, RL एंड C। यानी द करंट एंड वोल्टेज इन AC circuit are controlled by 3 elements RL and C। अब हम AC सर्किट का रिस्पॉन्ड देखेंगे जिस वक्त हम उसको किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से एक्साइट करते हैं, यानी उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर देते हैं, उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर हम सेपरेटली देखेंगे किसी भी सर्किट में कि जब किसी रजिस्टर में से AC पास करती है, उसमें वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन आता है। जब AC किसी कैपेसिटर में से पास करती है, उसके लिए वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन आता है। और इसी तरह से जब AC किसी भी इंडक्टर में से पास करती है, तो उसके लिए वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है। पहले हम एक एक कंपोनेंट का अलग अलग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसमें दो दो को मिलाएंगे और लास्टली फिर तीनों को एक ही सर्किट में सीरीज़ में और पैरेलल में लगाने के बाद इनके इफ़ेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे।